डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, थोड़ा जोर लगा के बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आई है और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 2.4 के लिए, बल्कि अलजबरा सीखने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक आपको लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अलजबरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि अलजबरा का जो टॉपिक है या अलजबरा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सबसे फेवरेट हो जाए। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के बारे में हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो 2.3 में हमने सीखा है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिए गए ऐसे इससे मुराद है ये, जब दो ब्रैकेट्स लगी हो ऐसे तो दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, यानी कि ये इससे मुराद मल्टीप्लाई ही है। यानी दो ब्रैकेट्स लगी हैं, दो पोलिनोमियल है ब्रैकेट्स के अंदर, तो इससे मुराद है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अगेन जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के भी दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी है और वर्टिकल मेथड भी है। दोनों मेथड में आपको सिखा देता हूं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 है 4x मल्टीप्लाई बाई 8x स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हॉरिजॉन्टल मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मेथड से तरीकाकार ये है कि आपने क्वेश्चन को लिखें 4x मल्टीप्लाई बाय 8x स्क्वायर वाई। अब जो मेथड आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखते हैं अलजबरा के में, या पोलिनोमियल को ऐड करने का या माइनस करने का, बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, काफ़ी सारे लोग उस पे को वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें मैंने रूल्स बताए हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो जो रूल हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया आसान एग्जाम्पल के साथ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मैं देने की कोशिश करूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए आपने जो कोफिशिएंट है इनको करना है मल्टीप्लाई, और एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हम लाइक अनलाइक टर्म का बड़ा ख्याल रखते थे कि लाइक टर्म में ऐड होगी, अनलाइक टर्म जो है वो अनलाइक टर्म जो आपस में ऐड नहीं हो सकती। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए जिसको मर्जी पकड़ के मल्टीप्लाई कर दें, इसमें लाइक टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने जो कोफिशिएंट्स हैं, एक ये कोफिशिएंट है, एक ये कोफिशिएंट है, इनको आपने अलहदा मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कोफिशिएंट 4 है, इधर कोफिशिएंट x है, इनको मल्टीप्लाई करवा दें और फिर वेरिएबल को करवाएं x स्क्वायर और y, यानी जो डॉट डॉट का निशान लगा है इससे मुराद भी है कि मल्टीप्लाई ही आपस में हो रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल दें कोई मसला नहीं। यानी कोफिशिएंट अलहदा मल्टीप्लाई होंगे, इनको हम अलहदा मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 4 ज़र 32। अब इसके ऊपर पावर 1 मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार ये है कि ये लाज व एक्सपोनेंट हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, उस लाज को आपने ज़हन में रखना है कि जब भी बेस सेम हो, दोनों की बेस x है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। यानी x है, दोनों की बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड होके x की पावर 3 हो जाएगी, 2 + 1 3, और ये मल्टीप्लाई बाय y जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये तो अकेला है। तो 32x³ y जो है इसका आंसर होगा। ये था हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बारी आती है वर्टिकल मेथड की। वर्टिकल मेथड क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो जिसको मर्जी ऊपर रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12x³ को ऊपर रखें और 2x की 2 y की 5 को नीचे रख लें, इनको करवा दें मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी ऊपर नीचे रख के हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आम सिंपल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका तरीकाकार ये है
कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 12 आर 24 या 12 2 आर 24। x की 2 को x की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन x की 2 को x की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x3 मल्टीप्लाई बाय x2, तो बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इनको वेरिएबल को बिल्कुल नहीं छेड़ते थे, ना इनकी पावर को छेड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5, y5 है, ये अकेला है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, y5 ही रहने दें, इसको आपने कुछ नहीं करना है। तो ये आपका पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड भी और वर्टिकल मेथड भी, जो आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो कर लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी दो पोलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कोफिशिएंट है, ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। फिर जो वेरिएबल हैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 और y की पावर 6, ठीक है। कोफिशिएंट को अलहदा मल्टीप्लाई करवा लें और वेरिएबल को अलहदा मल्टीप्लाई करवा लें। 7 2 आर 14, x की 3 x की 5, तो ये हो जाएगा x की पावर 8, पावर ऐड हो जाएगी। y की पावर 6 जो है वो वैसे ही लिख दें कि y जो है वो अकेला है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड है, एक पोलिनोमियल को ऊपर लिखें 2x की 4 y की 2 और दूसरे को नीचे लिखें 4x की पावर 3 y की पावर 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट अगेन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 आर 8, x की 3 x की 4 x की 7 y की 2 y की 5 y की 7, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दोनों ही बहुत आसान। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी दो आपको मोनोनोमियल दिए गए हैं। मोनोनोमियल से मुराद है जिसकी सिर्फ एक ही टर्म होती है, वो वाले अलजेब्रिक पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगेन इसको देखें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और बाकी जो वेरिएबल है उनको अलहदा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल की पावर 3 एम स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एम की पावर 6, यानी कि वेरिएबल जो है वो आपस में जो सेम है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यह आएगा 7 2 आर 14, एल की 2 एल की 3 एल की 5 एम की 2 एम की 6, तो एम की 8 हो जाएगी, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे जो आपको पोलिनोमियल दिया गया वो बाइनोमियल है। बाइनोमियल में दो टर्म होती हैं, बाइनोमियल को आपने मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी एक टर्म वाले। तो इसमें इसको रखते हैं हम ऊपर, बाइनोमियल को 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x की 2 x की 3 y की 2, ठीक है। इसको इस तरीके से भी करवाया जा सकता है, एक मैं वर्टिकल से करवा रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड से। सबसे पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 3 2 आर 6, x की 3 x की 2 x की 5 y की 2, इधर y नहीं है तो y की 2 वैसे का वैसे लिख दें, प्लस अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस जो है टर्म्स को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 3 आर 15, x की 3, इधर x है ही नहीं है तो ये x की 3 आएगा, y की 2 y की 2 y की 4 होगा। तो ये इसका आंसर जो है वो बनेगा पार्ट नंबर 6 का। तरफ चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए अब 2xy इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2xy को 2xy मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इससे हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 5x, ठीक हो गया। फिर आपने प्लस का साइन डालना है, फिर 2xy इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 2xy 8x स्क्वायर y क्यूब, यानी 2xy ये एक मोनोनोमियल है, वो बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों से करवा दी। अब आप जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मेथड से, वो आपके दो अलग-अलग क्वेश्चन बन गए हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और y को मल्टीप्लाई करवाएंगे
वाई स्केयर के साथ, क्योंकि वाई स्केयर है इधर वाई है, दोनों के एक्स एक्स है, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्केयर के साथ और वाई क्यूब और वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई क्यूब के साथ। अब इनके आंसर लिख लें, 5 2 10, x और x स्केयर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 है, तो y की पावर 3 प्लस 8 2 16, x की 1, x की 2, x की 3 हो जाएगी और y की 1, y की 3, y की 4 हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। यानी इनको फर्दर हम जो है आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों लाइक टर्म होती, इनको हम फर्दर भी आपस में ऐड कर लेते। दूसरे क्वेश्चन की जगह इधर है कर लेते हैं सॉल्व इसको, यहाँ पे जगह बन जाएगी इसकी ये, क्योंकि वो वर्टिकल मेथड है तो वो ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल में। 3c स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5c क्यूब डी, इसके नीचे लिखें 5c क्यूब डी क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा जी, अब 3c स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5c क्यूब डी, ठीक हो गया। 5 को 3 से कराएं मल्टीप्लाई बाय 15, c3 c2 c5 d2 d3 d5 प्लस 5 को फिर इससे कराएंगे 5 5 25, c3 c3 c6 d3 d1 d4 होगा। तो ये मेरे ख्याल में जो वर्टिकल मेथड है वो ज़्यादा आसान है बजाय इसके। बरा जो आपको आसान लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 भी जो है वो सॉल्व हो गया। 9 और 10th को देखते हैं। तो ये आपने जो नंबर फ्रैक्शन में दिए गए हैं इनको देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं इनका। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए। फिर वेरिएबल को करवाते हैं m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m और n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1। m स्क्वायर m की पावर 1, m की पावर 3, n की पावर 1, n की पावर 2, तो n की पावर 3। तो ये 1 भी बेशक ना लिखें आप क्वेश्चन में, m क्यूब n क्यूब जो है वो इसका आंसर होगा। 1 ना भी लिखें तो 1 होता है। ये आपका पार्ट नंबर 9 आसान सा। पार्ट नंबर 10 इसको भी इसी मेथड से करते हैं, वो ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4। उसके बाद lm स्क्वायर, सॉरी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाना है तो l को मल्टीप्लाई करवाएंगे l क्यूब के साथ, m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे m की पावर 5 के साथ। तो ये आपके पास आएगा 4 4 16, 3 3 9, तो ऊपर बच गया 4 3 12, l की पावर 1, l की पावर 3, l की पावर 4, m की पावर 2 मल्टीपल m की पावर 5, m की पावर 7। तो ये पार्ट नंबर 10 का आंसर होगा 12, l की पावर 4, m की पावर 7। पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है दोनों आपको बाइनॉमियल दे दिए गए हैं, इधर भी दोनों बाइनॉमियल है जिनकी 2-2 टर्म्स हैं, इनकी भी 2-2 टर्म्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो वर्टिकल मेथड है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। तो इसको लिखते हैं वर्टिकल मेथड में 7a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे लिख लें, चाहे इसको ऊपर लिख लें इसको नीचे लिख लें, ये आपकी मर्जी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2a स्क्वायर b माइनस 5ab स्क्वायर, ठीक है, इनको करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन के बाद फिर चेक कर लें, 7a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर 2a स्क्वायर b माइनस 5ab स्क्वायर, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने इसको चाहे इधर से शुरू कर लें चाहे आप इधर से शुरू कर लें, यही अलजबरे का फायदा है। वैसे नंबर्स को आप इस साइड से शुरू करते हैं, आप दोनों साइड जो आपको साइड लगती है, क्योंकि ये ABC इस तरह लिखी जाती है तो मोस्टली टीचर इस तरफ से शुरू करवाते हैं। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 14, a2 a की पावर 4, b वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आप करवाएं इसको इससे मल्टीप्लाई, a2 16 a2, ठीक है, और b2 b1 b3,
ठीक होगा जी। अब आपने यानी कि 2a² b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब बारी आती है इसकी, एक दफ़ा इससे करवाना है और एक दफ़ा इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जिससे पहले करवा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 5 ज़र 40, 8 5 ज़र 40, a b की पावर 4, 8 5 ज़र 40 प्लस माइनस माइनस a b2 b4। अब आप ज़रा गौर से देखेंगे कि मैंने 40a b की पावर 4 को अलहदा लिखा है। अलहदा क्यों लिखा है? अब नीचे हम इनको ऐड करेंगे। जब भी ऐड करेंगे तो अपने एडिशन के रूल को फॉलो करना है। एडिशन का रूल ये है कि लाइक टर्म में हमेशा ऐड होती है। तो जो लाइक टर्म होगी वही इसके नीचे आएगी। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 5 ज़र 35, 35 a2 की पावर a1, a3 कहीं भी नहीं है तो माइनस 35 यह आएगा। 7 5 ज़र 35 प्लस माइनस माइनस a2 तो यह a3 आएगा और b2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपका आ गया। ठीक हो गया। यानी कि जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के नीचे आएगी, ये नहीं बनते, यानी ये बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते। लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो इनको अलग-अलग लिखा जाएगा। फिर इसका आंसर आएगा 14 a की पावर 4 b, इसको लिखें 16 a की पावर 2 b3 माइनस 40 a b की पावर 4 माइनस 35 a की पावर 3 b की पावर 2। अब इसको रीअरेंज कर लें। a की पावर 4 पहले, इसको बाद में लिख लें a की पावर 2 और ये इसको सबसे आखिर में। रीअरेंज करने से क्वेश्चन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको पहले लिख लें a की पावर 3, इसको बाद में लिख लें और उसके बाद a की पावर 2 ये है, इसको लिख लें। यानी a की पावर के हिसाब से मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और सबसे आखिर पे इसको लिख लें 40 a b की पावर 4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप थोड़े से परेशान हुए होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया अचानक, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने अच्छे तरीके से सीखा है तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 12 को जो है हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हॉरिजॉन्टल मेथड भी आपका साथ साथ रिवाइज होता रहे। अब देखें 2l³ m³ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5l m³ भी वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए मैंने इसके लिए पूरी जगह छोड़ी ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी लिखिए आप 2l की पावर 3 m की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5l की पावर 3 m माइनस 2lm। यानी आपने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दी। अब बारी आती है इसकी 5l m³ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। दरमियान में माइनस लगाएं क्योंकि माइनस है। 5l m³ ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा 5l m l की पावर 3 m माइनस 2lm। ठीक हो गया। अब आगे मजीद दो क्वेश्चन बन गए हैं। अब इसको दोबारा इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये बनेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2l³ m² मल्टीप्लाई बाय 5l की पावर 3 m। ये इन दोनों से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला जो है फिर इनसे मल्टीप्लाई होगा 2l³ m की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये ब्रैकेट्स ना लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 2lm। ठीक हो गया। ये दोनों हो गए। अब बारी आती है इसकी -5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं 5lm³ ब्रैकेट ना लगाएं मल्टीप्लाई बाय 5l³m। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर इसने इससे होना है। ठीक है, माइनस लगा 5lm³ मल्टीप्लाई बाय, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसका साइन आप साथ लिखना पड़ेगा। ऊपर करके लिखता हूँ 2lm। ठीक है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप देखें इधर से शुरू करते हैं। 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, l की पावर 3, l की पावर 3, l की पावर 6, m की पावर 2, m की पावर 1, m की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। माइनस 2 2 ज़र 4,
एल की पावर 3, एल की पावर 1, एल की पावर 4, एम की पावर 2, एम की पावर 1, एम की पावर 3। ठीक हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इनको लगा दें ब्रैकेट माइनस। अब आ जाए इधर, 5 5 ज़र 25, एल की 1, एल की 3, एल की 4, एम की 3, एम की 1, एम की 4, ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, एल की 1, एल की 1, एल की 2, एम की 3, एम की 1, एम की 4। अब ब्रैकेट्स बेशक हटा दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। 10 एल की पावर 6, एम की पावर 3, 4 एल की पावर 4, एम की पावर 3, माइनस 25 एल की पावर 4, एम की पावर 4, प्लस 10 एल की पावर 2, एम की पावर 4। इन दोनों में से जो लाइक टर्म है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, एल की पावर 4, एम की पावर 3, इस तरह 25 एल की पावर 4, एम की पावर 4, प्लस 10 एल की पावर 2, एम की पावर 4। एल की पावर 2, इनमें से मेरे ख्याल में एल की पावर 4, एम की पावर 3, कोई भी जो टर्म है वो आपस में मैच नहीं कर रही, सारी अनलाइक टर्म है। तो यही इस क्वेश्चन का जो है वो फिर आंसर होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में पहले जो 12 पार्ट है वो हमने सीखे हैं, बाकी पार्ट की वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो गई है, आप परेशान भी हो गए होंगे, काफ़ी लंबे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।